हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ प्रेम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर जो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कोर्सेज है, तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होना है 2024 का, तो उसमें क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पेपर पैटर्न होता है, कौन से स्टूडेंट अपियर हो सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, पिछले साल इंक्वायरी था कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये था डिप्लोमा इन फार्मेसी करना था। बहुत सारे सिलेबस कॉमन है, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन फार्मेसी का कुछ चीजें अलग है, बाकी कॉमन है। तो अभी हम देखेंगे कंप्लीट वीडियो। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी 11th-12th में है, तो वो स्टूडेंट्स जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमा इन फार्मेसी में जा सकते हैं। 10th वाले स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, आइदर अपियरिंग हो या पास आउट हो। ठीक है, तो दूसरी बात कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, किस तरह से एग्जाम होता है। एग्जाम दोनों का साथ में ही होता है, मींस डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन फार्मेसी का बस एक दिन आगे पीछे होता है। बाकी देखते हैं कि क्या है इसका पेपर पैटर्न। ठीक है, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी चाहे आप फार्मेसी से कर रहे हो, तो ईच टेस्ट हैव 3 सेक्शंस। जैसा कि इंजीनियरिंग में था, सेम इसमें भी कितना है, 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया। ओके, 3 सेक्शंस होंगे इसके अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शन में आपका पेपर पैटर्न रहेगा। इस सेक्शन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 20 MCQ 20 क्वेश्चंस रहेगा हर एक सेक्शन से। ठीक है, 20 20 20 3 सेक्शन है, तीनों में 20-20 क्वेश्चंस रहेगा। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच एग्जाम इज 120, मींस 60 क्वेश्चंस रहेगा और 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। मींस क्लियर है कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, दैट इज 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिला जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओके, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग एंड टाइम लिमिट फॉर ईच टेस्ट विल बी 90 मिनट। 90 मिनट मींस कि आपका 60 क्वेश्चन है और 90 मिनट मिल रहा है, मींस एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा। ओके, मींस 90 मिनट मींस एक क्वेश्चन के लिए आपको 90 सेकेंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक इंस्ट्रक्शंस। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो जिसमें सिलेबस फॉर सीईटी 2024, सिलेबस क्या रहेगा आपका सीईटी के लिए। तो जनरली जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीजें आते हैं, हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटी भी आता है, करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज आपका ये रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग से आपके सिलेबस पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे अभी तक, क्योंकि आप 10th तक रीजनिंग होता नहीं, 11th-12th तक होता नहीं है, तो इसीलिए आप लोग रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे, तो इसमें आपको रीजनिंग भी पूछा जाएगा। एंड आफ्टर दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड लाइक अ मैथ होता है। ओके, जो कि हम क्लास 7, 8, 9 जो 5 एंड 6 टर्म्स पढ़ते हैं, बोर्ड्स वाला क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको वहां पे एप्टीट्यूड से, तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। लगभग 15 से 20 टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए से कितना क्वेश्चंस मैंने बोला था, 20 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस का मार्क्स कितना रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, इसीलिए 40 मार्क्स का आपका सेक्शन ए का एग्जाम होगा। सेक्शन बी दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल से आपसे सेक्शन बी में केवल कम्युनिकेशन स्किल है, जो काफी अच्छा वेटेज रखता है कि आपका केवल कम्युनिकेशन स्किल से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसका वेटेज कितना होगा, 40 मार्क्स इनटू 2 क्वेश्चन। तो कम्युनिकेशन स्किल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपको सब पढ़ना है, प्लस एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मतलब 4-5 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें केवल एक टॉपिक्स पढ़ के, कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट पढ़ के आपको 40 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस पूछने वाला है। ठीक है, जो थर्ड सेक्शंस है, थर्ड सेक्शंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है। ठीक है ना, जो भी आप 11th-12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हो, मतलब 11th-12th लेवल तक, तो आपको वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आपको अच्छे से ये भी तैयारी करना है। ओके, लिखा हुआ है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 12th लेवल, 12th लेवल तक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है। तो हमें सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अप्रोच से होता है, तो हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्लियर करना होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर करना चाहते हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक का, उसमें दिल्ली पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, ओके, जो 2024 में अपियर होना चाहते हैं, और अगर आप डिप्लोमा अभी 12th में हो या 12th पास आउट हो चुके हो, अपियरिंग वाले भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और बाकी कि आपका इसका जो एग्जाम होगा, एक स्लाइड और है वो बता देता हूँ। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, तो हमने इसको बाइफरगेट किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम भी एग्जाम में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अपियर हुए थे और
काफी ज्यादा रिजल्ट भी था, आप शायद देख सकते हो हमारे वेबसाइट पे विजिट करके, हमने उसमें सक्सेस स्टोरी लगा रखा है। तो आपको दिखेगा कि लगभग हमारे जो मॉड्यूलेशन से पढ़ के 1500 स्टूडेंट ने क्लियर किया था दिल्ली पॉलिटेक्निक को। तो आप भी मॉड्यूलेशन से जुड़ के अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। काफी एक्सपीरियंस टीम है, काफी बेहतरीन टीम है, बेहतरीन मटेरियल है। आप मतलब बाकी आप जब वीडियो देखोगे या नीचे जो हमारे इसी चैनल पे और भी वीडियोज हैं, जो मैंने एग्जाम का जब रिजल्ट आया या जब एग्जाम सेंटर से जब बच्चे बाहर निकले, तो इस तरह के और भी वीडियोज हैं जो इसी चैनल पे आप नीचे जाओगे तो मिलेगा, या पॉपुलर वीडियो में आपको दिखेगा। तो आप देखोगे कि बच्चों ने क्या कमेंट किया, रिप्लाई किया जब एग्जाम सेंटर से आके बाहर निकल के, तो आपको खुद पता चलेगा कि मॉड्यूलेशन का जो क्वालिटी लेवल है, मॉड्यूलेशन का जो मटेरियल का क्वालिटी लेवल है, जो टीचर का क्वालिटी लेवल है, वो क्या है। तो इतना रिजल्ट आने के पीछे, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट आने के पीछे टीचर्स का, मटेरियल्स का जो डायरेक्शंस है वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो आप जरूर आप एक बार देखना इसी चैनल पे जाके, पॉपुलर वीडियोज में जाके आप देखोगे कि जो सेंटर से बाहर निकल के जब बच्चे निकले तो क्या रिप्लाई दिए, हमारे रिजल्ट जो आए बच्चे, कितने सारे बच्चे ने पेपर को क्लियर किया, तो सब कुछ आपको दिखेगा, सब कुछ मतलब आपको क्लियर दिखेगा, कोई भी चीजें हिडन नहीं है। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका आपको कोई भी प्रमाण नहीं है, आपको सब कुछ दिख रहा है। तो इसीलिए कि आप जहां पढ़ने जा रहे हो, जहां पढ़ने वाले हो, वो एक सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको इजीली सिलेक्शंस हो जाए। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग का सिलेक्शन सही होना चाहिए। और आप देखोगे रिव्यू, आप खुद बता सकते हो। बाकी आप चाहो तो आप मिल भी सकते हो सेंटर पे आके। हमारा सेंटर दिल्ली में लक्ष्मी नगर में है, तो जो भी स्टूडेंट खास के दिल्ली से हैं तो जरूर आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए। लक्ष्मी नगर में है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे स्टडी तैयार करना है। बाकी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, जो कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप उस ऐप पे भी जाके आप कोर्स लेके और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ भी, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉल जाए, कुछ भी पूछना है, तो आप गूगल फॉर्म पे आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉल जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज चाहिए वहां से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर और भी कुछ जानकारी है तो नीचे नंबर है, नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो ये है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जनरल नॉलेज से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से लगभग 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तीनों मिला के कितना हो जाता, कौन सा हो जाता है, सेक्शन ए। ये आपका सेक्शन बी है, और 10-10 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, जो कि सेक्शन सी है। तो इस तरह से आपको इसको बायफर्गेट किया गया है सिलेबस को, कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब तो ये एवरेज है, ये मतलब इसमें तो कम्युनिकेशन में 20 पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जनरल नॉलेज, ये इस तरह के पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पैटर्न पे हमने ये सीरीज बनाया है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जनरली पैटर्न यही रहता है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा फार्मेसी तैयारी करना चाहते हैं या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। और बाकी आप, मेरा रिजल्ट ये बता रहा है कि मॉड्यूलेशन क्यों बेस्ट है। बाकी आप जब इंक्वायरी करोगे, जब आप विजिट करोगे सेंटर पे, तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारे पास टीम क्या है, क्वालिटी क्या है, और हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं इतना बेहतरीन क्वालिटी। ओके, और बाकी चूंकि यहाँ पे जो भी टीचर्स मिलेंगे, मैक्सिमम टीचर्स आपको इंजीनियर्स मिलेंगे जो ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुके हैं, और मॉड्यूलेशन 2014 से इस फील्ड में काम कर रहा है। पहले ऑफलाइन में था, अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में काम कर रहा है। तो इसलिए जो एक्सपीरियंस लेवल है वो काफी पुराना है। और चूंकि सीईटी के केस में अगर आप देखोगे, तो सीईटी में दिल्ली पॉलिटेक्निक के केस में दिल्ली पॉलिटेक्निक के केस में तो मॉड्यूलेशन काफी मतलब बेहतरीन वे में काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, आपको कहीं भी आपको नेगेटिव कमेंट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी नीचे नंबर पे आप जरूर कॉल करना, या इंक्वायरी फॉर्म जो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को जरूर आप फिल करना, आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बाकी आप कॉल भी कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ये हमारा वेबसाइट है www.modulation.in। ये नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9015781999। और ये ऐप का है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।